लेकिन सुन के विश्वास कर सकता था। कितने दिनों से उसने ये मन में ठाना था, ओ यीशु प्रभु क्या इतने मुर्दों को जीवित करता है। कई महीनों के बाद में एक गांव में से आहट उसने सुनी। लोगों को पूछा, यहाँ पर इतने भीड़ मालूम पड़ रही, लोग जा रहे, क्या हो रहा है। किसी ने कहा, नासरत शहर का यीशु नासरी जा रहा है। क्या यीशु नासरी जा रहा है? उसने अंधे ने पुकारना शुरू किया। लोगों डांटे उसे, अंधा तुले का बोला ऐसे गरज रहे, चुप रहे। लोगों ने उसे डांटा कि तू चुप हो जा, तेरा कोई जरूरत नहीं। वो जब लोग डांट रहे तो उसको लगा ये मौका निकल जाएगा, कहीं मौका तो नहीं निकल जाएगा हाथ से, कहीं टाइम तो निकल नहीं जाएगा। इसलिए उसने अधिक चिल्लाना शुरू किया। हालेलुया। जब तुम्हें लोग डांटे, जब तुम्हें लोग नफरत करे, वो टाइम होता है आपको प्रभु में खड़े और अड़े रहने का। जब आपको लोग कहे यहाँ चंगा नहीं हो रहा, चलो हम दूसरे जगह ले जाए, यहाँ काम नहीं हो रहा, चलो हम, वही टाइम होता है आपका परीक्षा का। शैतान ऐसा न तो वैसा आपकी गवाही को खराब करने के लिए, आपकी गवाही को बिगाड़ने के लिए पूरा जोर लगा देता है। वो दिखने वाले संसार में, ना दिखने वाले संसार में खड़ा है, लेकिन दिखने वाले संसार के ऊपर असर डालता है, विचार, भावना। हालेलुया। वही तो होता है आपका असली टाइम, और उसके पीछे कुछ टाइम, कुछ महीनों के बाद आपकी बड़ी गवाही बन जाती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप चमत्कार होते हैं, उस चमत्कार टाइम में आपका कभी विश्वास बढ़े, उसी टाइम में आपका जीवन कठोर ना हो, तो चमत्कार का लाइन लग जाएगा। और जब आप इतने चमत्कार होने के बाद में भी आपको कोई फर्क ना पड़े, फिर तो आपका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम निकाले मार्कुस उसका 6 अध्याय, उसका 3, 4, 5। जब चमत्कार होने के बाद में भी आपका मन कठोर हो जाए और आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीने के लिए आप तैयारी ना करेंगे, आप आपके हृदय को साफ नहीं करेंगे, आप आपके मनों को प्रभु के राज्य के लिए नहीं फिराएंगे, मेरे प्रियो, आप जैसे कठोर होंगे, आपके जीवन में जो काम होने वाला था वो भी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यदि इस अंधे व्यक्ति को देखते, ये पुकारने का टाइम था, चिल्लाने का टाइम था, क्योंकि उसने सुन के ठाना था कि ये मेरे आशीष लेने का टाइम है। हालेलुया। जब आपका हृदय कठोर हो जाएगा, पाप से भर जाएगा, नफरत से भर जाएगा, कड़वाहट से भर जाएगा, वो टाइम आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य से दूर जाने का टाइम होता है। इसलिए जब आपने परमेश्वर के कानून को अपने जीवन में लागू करते हुए, ये बंधा ऐसा है, ये बहन वैसी है, ये दुनिया वैसी है, आप जब दिखने वाली और प्रश्न करने वाली दुनिया में आप कान लगाओगे, ध्यान लगाओगे, इतने आप गिरते जाओगे, और जो आशीष उसके टाइम पर खुलनी चाहिए थी वो नहीं खुलेगी। और उस कारण बहुत सारे लोगों को जो आशीष अपने पास आनी चाहिए, वो आशीष के पैसे, परमेश्वर की संतान होने के नाते, विश्वासी लोग होने के नाते, प्रभु को जानने के नाते, कि परमेश्वर की संतान होने के नाते, कि मैं विश्वास में नया था तो इतने बड़े चमत्कार हुए थे, मगर आप तो परमेश्वर की सामर्थ्य क्यों नहीं काम आ रही, आप तो मेरे पैसे दवाखाने में जा रहे। उसके पीछे कोई कारण है, आपकी कठोरता के कारण, अपना मन प्रभु में ना लगने के कारण। निकाले कोई वचन निकाले। हाँ, मार्कुस 6 का 3, 6 अध्याय का 3 पढ़ो। हालेलुया। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र, हाँ, और याकूब, योसेस, यीशु के हाथों से बड़े बड़े काम होने लगे। हालेलुया। यीशु के हाथों से बड़े बड़े काम होने लगे, तो लोगों ने कहा, ये क्या बढ़ई का पुत्र नहीं, क्या यूसुफ का पुत्र नहीं, क्या ये मरियम का बेटा नहीं? आगे पढ़ते जाओ बिना माइक से। हाँ, यहूदा और शमून का भाई है। यहूदा और शमून का भाई तो है ये यीशु मसीह। क्या उसकी बहन है? या उसकी बहन है? क्या हमारे बीच में नहीं रहती? क्या उसकी बहन हमारे बीच में नहीं रहते? ये तो हमारे में से है।
हमारे समाज का है, हमारे समान है। इसीलिए उन्होंने उसके विषय में यीशु मसीह के विषय में क्या खाया? ठोकर खाई। क्या खाई? ठोकर खाई। हाँ, यीशु ने उनसे कहा अपने देश, यीशु ने कहा भविष्यवक्ताओं को अपने देश में इज्जत नहीं मिलती, आदर नहीं मिलती। हाँ, और अपने कुटुंबों को छोड़कर, और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। यीशु ने कहा अपने समाज, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में भविष्यवक्ताओं को, अपने घराने में उसका इज्जत नहीं होता, उसका आदर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जब जब परमेश्वर का दास आपके मध्य में है और आप उसे जितने जितने हल्के में लेंगे, उतना उतना आपका चमत्कार रुकता जाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, नए लोगों को छूती है, चंगे करती है, आजाद करती। लेकिन जब आपका मन फीका हो जाता है तो आप चाहकर भी नहीं ले सकते। हालेलुया। मैं अभी अक्षय के हम ससुराल में गए, लोग के लिए जैसा हम आराधना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, लोग ऑटोमेटिक उल्टी के तरह छुटकारा होने लगे, ऑटोमेटिक लोग रोने लगे, ऑटोमेटिक लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषाओं के द्वारा। रात के 2 बज गए, लेकिन ऐसे पवित्र आत्मा एक भविष्यवाणी दे रहे लोगों के लिए। हम चकित हुए, इतना टाइम होने के बावजूद लोग जाना नहीं चाहते। हालेलुया। इसीलिए यीशु जहां जहां बड़े बड़े काम किया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को अपने लोगों में अनादर